हरिओम। गुजरात में द्वारकापुरी के पास यह ज्योतिर्लिंग विद्यमान है और कहें तो द्वारकापुरी के पास जो गोपी तालाब है उसके पास तो एकदम नज़दीक है। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार कही गई है। प्राचीन समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने जब महायज्ञ करते समय भगवान शंकर जी को यज्ञ निमंत्रण नहीं दिया, तब पार्वती जी ने अपने स्वामी का यह अपमान सहन न कर सकीं और फिर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर की आहुति दे दी। भगवान शंकर जी को जब पता लगा तो अत्यंत क्रोधित हुए। वो यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते वे एक अमरदक नाम की विशाल झील के निकट पहुँचे और उसके किनारे पर रहने लगे। उन्हें वहाँ भी बहुत सी दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने को विरक्त महसूस करते हुए अपना शरीर राख कर डाला। कुछ समय बाद वन में रहने वाले पांडवों ने अमरदक झील के पास अपना रहने का स्थान बना लिया। उनकी गाय उस झील पर पानी पीने आती थी और अपने थनों से दूध की धाराएं उस झील को समर्पित करती थीं। एक दिन भीम ने यह सब देखा और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा। धर्मराज ने कहा कि इस झील में कोई दिव्य देवता रहता है। इस पर पांडवों ने उस झील का पानी निकालना शुरू कर दिया। झील के बीच वाले हिस्से में पानी गर्म था और उबल रहा था। ऐसा देखकर भीम ने अपनी गदा से इस पानी पर 3 बार प्रहार किया और पानी अंदर से शीघ्र हट गया और खून की धाराएं निकलने लगी। भगवान शंकर जी का ज्योतिर्लिंग झील के तल में दिखाई पड़ा। पश्चिमी दिशा में सागर के किनारे 16 कोस वाले एक विस्तृत वन में दारुका और दारूक राक्षस निवास करते थे। उन्होंने वहाँ बहुत उत्पात मचा रखा था। उनके उत्पात से दुखी होकर ऋषि तथा अन्य जन औरव नाम के मुनि के पास गए। औरव ऋषि ने राक्षसों को नष्ट हो जाने का श्राप दिया। देवताओं ने उन पर हमला कर दिया। राक्षस चिंतित हो गए। पार्वती जी की आराधना कर दारुका राक्षस ने जो शक्ति प्राप्त की थी, उसके बल पर वह उस वन को आकाश मार्ग से उड़ाकर सागर के बीच में ले आया। अब राक्षसगण वहां निश्चिंत होकर रहने लगे। राक्षसगण ऋषि मुनियों को कैद में रखने लगे। एक बार उन राक्षसों द्वारा कैद किए गए लोगों में शिवजी का एक सुप्रिय नामक वैश्य भक्त भी था। वो बिना शिवजी की आराधना किए बिना भोजन नहीं खाता था। कैद में भी उसने शिवजी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। कारागार के पहरेदारों ने यह जब देखा तो इसकी सूचना उन्होंने राक्षसों को दी। राक्षसों ने उस वैश्य भक्त की हत्या का आदेश दिया। इस पर वैश्य शिव भक्त ने भगवान शंकर से विनती की। भगवान शंकर उसके समक्ष प्रकट हो गए और पलक झपकते ही उन दुष्ट राक्षसों को मृत्युलोक पहुंचा दिया। इसके बाद उस स्थान पर भगवान शंकर जी एवं पार्वती जी स्थित हो गए और उनके ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ गया तथा पार्वती जी नागेश्वरी कहलाई। बोलिए भगवान शंकर की जय। और इसकी कथा विस्तृत रूप से मैं कहने जा रही हूँ, नागेश्वर की उत्पत्ति और महिमा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र पर स्थित था। वहाँ के निवासी इन दोनों के उपद्रवों से बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी मिलकर औरव ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख बताया। औरव ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं तब इनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि औरव ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों में एक वैश्य भी था जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद खाने में रहकर शिवजी की आराधना प्रारंभ कर दिया। इसकी देखा देखी अन्य कैदी भी शिवजी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते
6 माह बीत गए। एक दिन दारुक के किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? ये पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गया। वैश्य इस संकट को आया देखकर आंखें बंद करके शिव जी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पाशुपतास्त्र से सब दानवों का विनाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा है कि यहाँ पर अब चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया है। दारुक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया और इस युग की समाप्ति पर यहाँ पर दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। तो हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भक्त था। शिव जी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली दी जो रांगे से मढ़ी हुई थी। उस मछली को योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिवजी ने कहा, तू इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिविर में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग को स्थापित कर उसका पूजन करना। उससे तुझे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरे इस दर्शन करने से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव जी से वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल रहा। तो ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, नागेश्वर की उत्पत्ति और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा। मैं अपने परिवार के साथ पहले मैं द्वारकाधीश गई, फिर सुबह के समय जब हम लोग भेंट द्वारका गए, फिर दोपहर के समय हम लोग फिर गोपी तालाब गए, गोपीनाथ तालाब, जहाँ पे 16,108 गोपियों ने उस तालाब में डूबकर जल समाधि ली और उन्हीं के शरीर से वो मिट्टी बन गया और उसी मिट्टी से गोपी चंदन बनाया जाता है, उसी तालाब की मिट्टी से। मैंने इससे पहले वीडियो डाला है गोपी तालाब का, तो आप लोग देख लीजिएगा कि उस तालाब में गोपियों ने जल समाधि ले लिया था और उन्हीं के शरीर से मिट्टी बन गया और वही मिट्टी से गोपी चंदन बनता है और उसी गोपी चंदन का उपयोग हम सब देवी देवताओं को टीकने में, टीका लगाने में, पूजा करने में करते हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और इस मंदिर के पीछे एक जलाशय भी है, तालाब है। ये देखिए, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र अंकित है। यहाँ पे बहुत आसानी से दर्शन हो जाते हैं और नहीं तो कोई परेशानी नहीं जाती है और बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं कि आप बहुत देर तक भी खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं। और यदि आपको ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी है
तो वहाँ पे फीस लिखी हुई है कि प्रसाद लेके आप 2000 रसीद कटवाइए और फिर आप गर्भगृह में आप प्रवेश करके ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर सकते हैं। मम्मी का गाड़ी में भी हो सकता है। यहाँ पे गन्ने की रस की दुकान गोमुख गंगा भी है और देखिए ये है पीछे जिसके तालाब के बारे में मैंने बात किया था, ये है वो तालाब। ये क्या गोमुख गंगा है? गोमुख गंगा है क्या? वो लिखा हुआ है। या तो उधर से है या फिर इधर से पानी में। अरे तो ओहो। तो मैंने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कैसे उत्पत्ति हुई और उसकी महिमा और उसकी कथा मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है और किस तरीके से आप जा सकते हैं। द्वारकानाथ जी के बिल्कुल पास में है ये, और बस यही पास में गोपी तालाब भी है और बहुत से गोपी तालाब के आसपास ही बहुत से मंदिर हैं। अगर द्वारकानाथ जी जाएं तो यहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग, अगर यहाँ आते हैं तो द्वारकानाथ जी भी जाएं, क्योंकि दोनों बहुत ही पास हैं। विशाल प्रांगण में ये मंदिर बना हुआ है। वैसे तो सभी ज्योतिर्लिंग विशाल प्रांगण में ही बने हुए हैं। बैग में पानी का बोतल डाल जाता है। रुको अभी पकड़े रहो। आजा। हम लोग जिस समय गए थे, दोपहर के समय गए थे, तो उसमें जो फर्श बहुत तप रहा था, तो धूप से ये तप जाता है, तो हो सके तो मोजे पहन के जाएं। तो ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें और शेयर करें।